Hello my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. Friends, जो भी न्यू विजिटर्स होते हैं मेरे स्टोरी चैनल का विजिट करते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर हो सके अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कीजिए। मेरा नाम अंतरा है। मैं अपने बुआ के घर का एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, समर वेकेशन में मैं अपने बुआ के घर गई हुई थी। मेरे बुआ का घर बहुत बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर जाने से मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो चारों तरफ पेड़ों से भरा हुआ है उनका घर। चाहे करंट भी ऑफ हो जाए लेकिन कोई मामला नहीं होता, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत ही ठंडक जगह है। उड़ीसा के टेंसा में मेरे बुआ का घर है। इसी तरह एक बार की बात है, मैं उनके घर जब गई, मेरी मॉम, मेरे डैड, हम लोग सबको गए। लेकिन डैड के कुछ काम की वजह से उन्होंने हम दोनों को छोड़ा वहाँ पर और वो अपने काम पे चले गए। रात को डिनर विनर करके हम लोग सब सो गए। मैं और मॉम हम दोनों सोए हुए थे एक कमरे में। तो सोते सोते मुझे जैसे लगा मुझे किसी ने बहुत ही ज़ोर से झंझोड़ के उठाया है। मेरे हाथ को बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से हिलाया है। स्टिल मुझे पूरा फील हुआ मुझे किसी ने जगाया है, बुलाकर मेरा नाम भी कॉल किया है। तो मैं जाग गई। जागकर मैं इधर उधर देखने लगी। बुआ के रूम में एसी चल रहा था और नाइट बल्ब भी था। काफ़ी ठंड लग रही थी। बुआ के जिस कमरे में मैं और मॉम सोए हुए थे और बुआ भी हमारे साथ ही सोई हुई थी, बहुत बड़ा बेड था। उन्हीं का वो बेडरूम हुआ करता था। उनके रूम में एक बुआ जिस साइड में सोई हुई थी वहाँ पर एक झूला भी लगा हुआ था। तो मैं उठकर जब देखने लगी तो मैंने देखा बुआ का बेटा मेरे सामने खड़ा हुआ है और फिर वो मुझे स्टिल बहुत ही बड़े बड़े आँखों से देख रहा है और जैसे दांत निकल कर हंस रहा है। बट मुझे ठीक से पता नहीं चल रहा था। मैं फिर उससे अच्छी तरह से जब देखने लगी तो मैं देख रही हूँ कि उसके ऊपर में कंधे में भैया ने कुछ ले रखा है। पर भैया क्या लेकर रखे हैं मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर मैंने जब थोड़ा सा उठकर देखा तो भैया खड़े थे और भैया के कंधे पर भी भैया ही बैठे हुए थे। मैं ताज्जुब हो गई कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। भैया खड़े हैं और भैया के ऊपर में भी भैया ही थे। मैं देखकर चीखना चाह रही थी पर मैं चीख नहीं पाई। फिर मैं लेट गई। लेट के जल्दी से चादर को अपने सर पे कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। मैं सोच रही थी मम्मी को जगाऊं, लेकिन मेरी मम्मी और बुआ दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। फिर मैं जब करवट बदलने गई तो मैं देखती हूँ बुआ झूले पे बैठी हुई है। झूले पे झूलते हुए बुआ जोर जोर से झूली। उस साइड झूले जिस साइड में था झूला वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। नाइट बल्ब का रोशनी वहाँ तक ज़्यादा जा नहीं रही थी क्योंकि मेरे साइड में नाइट बल्ब लगी हुई थी। और बुआ जैसे उनकी आंखें बिल्कुल जैसे रोशनी विदाउट रोशनी में जानवरों की आंखें चमकती है, बुआ की आंखें भी उसी तरह चमक रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी कि बुआ की पागल हो गई है जो इस तरह रात के पहर झूले में बैठ के झूल रही है। फिर मैंने देखा बुआ उठ के खड़ी हुई और फिर मेरे सामने आने लगी। मेरे पैर के सामने में कुछ देर तक बुआ खड़ी रही। मैं कुछ नहीं बोल रही थी। फिर बुआ दरवाजे के और जाते जाते दरवाज़ा को ना ही खोला बुआ ने और ना ही कुछ। बुआ वहाँ पर जाकर गायब हो गई। उस वक्त मैंने बहुत ज़ोर से चीखा। तब मम्मी और बुआ दोनों ही उठ गए। उठकर बोलने लगे क्या बात है। मैं रोने लगी। फिर मैंने कहा पहले मैंने ऐसे देखा। बुआ ने कहा वो तो नाइट ड्यूटी पे गया हुआ है। दोनों ही बाप बेटे घर पर नहीं हैं, दोनों ही नाइट ड्यूटी गए हैं, तू जानती है तो वो कैसे यहाँ आ सकता है। और फिर मैंने कहा बुआ मैंने आपको भी देखा, आप झूले पर बैठी हुई थी। बुआ बोली कि मैं तो कब से सो रही हूँ,
मैं तो जागी ही नहीं। मैं काफ़ी डर गई थी और रोने भी लगी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मम्मी और बुआ ने मुझे अपने बीच में सुलाया। उसके बाद धीरे धीरे जागते जागते मुझे नींद आ गई। फिर सुबह जब उठी तो बुआ को मैंने सारी बातें फिर से बताई कि बुआ ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पूरे जागते हुए में देखा है। तो अब बुआ बोलने लगी कि हाँ, ऐसे हो सकता है। बहुत लोग इस तरह के बातें कॉम्प्लेन मुझे करते हैं। मेरे घर में कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ पर कोई ऐसा चीज़ है जो कि खुद को जाहिर करते हैं, पर हमारे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है। हाँ, मगर हमारे घर में अगर कोई अकेला रह जाता है रात के वक्त तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम होने को दिखता है, लेकिन मेरे साथ ऐसे कभी नहीं हुआ है। मैं हमेशा पूजा पाठ करती हूँ और हर घर में अगरबत्ती दिया वगैरह लगाती हूँ और मंत्र वगैरह भी पढ़ती हूँ। कभी भी फ़ोन में अगर मुझे अकेला रहना भी हो तो मैं बिना जब तक ना सोती हूँ मैं फ़ोन में हमेशा कोई ना कोई भगवान का मंत्र लगा देती हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये सेकंड स्टोरी के अगर हम लोग बढ़ते हैं, मेरा नाम दिव्या है। मैं आपके साथ अपने मासी का एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मासी की जब नई नई शादी होकर मासी गई तो बहुत खुश थी। उसके बाद मासी मेरी प्रेग्नेंट हुई, लेकिन मासी का वो बच्चा नष्ट हो गया, खराब हो गया। फिर कुछ महीने बाद मासी प्रेग्नेंट हुई। उसी तरह उनका 3 से 4 बच्चे बिल्कुल ख़राब हो गए। 6 महीने होते हैं कि वो बच्चे प्रीमेच्योर बेबी के प्रीमेच्योर बेबी हो जाते हैं और फिर वो लोग बचते नहीं हैं। इसी तरह एक बार एक बाबा जी से उन लोगों ने बात की। डॉक्टर्स तो हर बार पॉजिटिव बोलते हैं कुछ भी नहीं है इनको प्रॉब्लम, इस तरह उनको बेड रेस्ट दो, ये दो कुछ भी करो, लेकिन उनको बच्चा बिल्कुल रुकता नहीं था। 6 मंथ्स होने से ही उनका बच्चा ख़त्म हो जाता था। तो इसी तरह मेरे मासी के को लेकर उनका सासू माँ जो थे एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी को उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया तो फिर वो बाबा जी ने कहा कि मैं आप लोग के घर आना चाहता हूँ। फिर वो उनके घर आए। घर आने के बाद उन्होंने मासी को झाड़ फूँक की, एक ताबीज़ दिया और कहा कि जो इस घर में एक लड़की का मौत हो चुका था। तो उनके सासू माँ ने कहा कि हाँ, उनकी जो बड़ी ननद थी, मेरी मासी की जो बड़ी ननद थी, उन्होंने सुसाइड कर ली थी उसी घर में। तो वही जो ननद थी मेरी मासी की, वो ननद हर दम जब भी 6 मंथ का बच्चा गर्भ में होता था वो लेने के लिए आ जाती थी और लेकर चली जाती थी। फिर बाबा जी ने कहा क्योंकि वो माँ नहीं बन पाई थी, इस वजह से उसके ससुराल वाले ने उसे आपके घर में भेज दिया था। वो यहाँ पर रह कर और पीड़ा ना सह पाने के कारण उसने आत्महत्या कर लिया था। उसी का ही आत्मा जो है आपका बहू का बच्चों को लेकर जाती है। मैं ऐसे कुछ पूजा कर दूंगा और यहाँ पे मैं तावीज़ें वगैरह भी लगा दूंगा जो दोबारा वो ना ही आ पाएगी और ना ही इनका बच्चों का कुछ हो पाएगा। तो सब ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो वैसे ही किया गया। उन्होंने अपने पूरे घर में पूजा पाठ करवाया और फिर तावीज़ वगैरह लगाया। फिर कहा कि इस बच्चे को कम से कम 6 साल जब होगा ये बच्चा मेरे पास लाना, मैं एक ताबीज़ दूंगा। फिर 12 साल का होगा ताबीज़ दूंगा, क्योंकि इस बच्चे को खतरा भी हो सकता है। सब ने कहा ठीक है। 6 साल का जब हुआ मासी का बेटा तो वो लोग ले गए। ले जाने के बाद उन्होंने तावीज़ वगैरह दिया, वो पहनाए। फिर वो थोड़ा बड़ा होते होते 12 साल की उम्र में उसे ना ही बाबा जी के पास ले गए और ना ही तावीज़ वगैरह पहनाया। कुछ बड़ा हुआ, जब वो 19 साल 20 साल का हुआ तो उसे बाहर भेज दिया गया पढ़ाई के लिए। वो इटली चला गया। सब ने ये बात को बिल्कुल भुला दिए कि इस तरह का कुछ हुआ होगा, कुछ हुआ था, बिल्कुल वो लोग भूल गए। और उनकी 2 बेटियां भी हो चुकी थी। फिर अचानक से एक दिन उन लोग के पास खबर आया कि उनका जो बेटा है वो कमरे में बिल्कुल मरा पाया गया है। सब बहुत परेशान हो गए।
परेशान होके उसके पापा और फिर उनके चाचा सब कोई दौड़ के गए कि क्या हुआ है क्या नहीं। जब उन लोगों ने देखा कि उसकी मौत बिल्कुल मिस्टीरियस थी, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये लड़का मरा कैसा है। उसके शरीर में जगह जगह पर कटने के निशान थे, बिल्कुल जिससे किसी ने चाकू से उसे घोंपा है। और उसके दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, खिड़की वगैरह सब बंद थे। पुलिस ने ही दरवाज़ा तोड़कर अंदर आए थे। सब बहुत ही उसके इस मिस्टीरियस मौत से बहुत घबरा गए और रोने पीटने लगे, लेकिन फिर भी और कुछ नहीं कर सकते थे। तब उसकी माँ को मौसी को याद आया कि बाबा जी ने कहा था 12 साल की उम्र में भी उसे लेकर आना और 18 में भी हो सके तो उसे लेकर आना। कम से कम लड़के को 32 साल के उम्र तक मेरे पास लेकर आना। मैं अगर ना रहूं तो मेरे किसी शिष्य के पास लेकर आना। लेकिन उन लोगों ने बाबा जी के बातों का इतना केयर नहीं किया था। वो लोग धीरे धीरे उस बात को भूल गए थे और उनको इस तरह का इंसिडेंट से दरगुजर करना पड़ा और इतना सैड न्यूज़ उनको सहना पड़ा।